हेलो। हाँ बेटा नम्रता बोलो। हेलो मम्मी। मम्मी मैं यहाँ बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते, और एक यहाँ किसी को मेरी थकान नजर ही नहीं आती। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? मैं कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ मम्मी, और आराम तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ और आते हुए अपने बच्चों को भी ले आऊँ, ताकि मेरे बच्चे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। अच्छा ठीक है, तो मम्मी मैं कल ही आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। मैंने आपसे पहले ही कहा था जी, नम्रता की शादी उसी घर में करना जहाँ एक दो काम करने वाले हो। बेचारी कितना परेशान हो रही है, सारे घर की जिम्मेदारी अकेले ने उठा रखी है। मेरी फूल सी बच्ची कभी घर में गिलास भर पानी निकाल कर नहीं पीती थी, और अब देखो उसे, इतना बड़ा घर, बच्चे, सास ससुर, सब कुछ संभाल रखा है उसी ने। अरे नहीं शीला, तुम तो खामोखा परेशान हो रही हो। हमारी नम्रता बहुत अच्छे घर में है। और रही बात घर में कामकाज की, तो हमारे घर भी कहाँ नौकर चाकर लगे हैं। हमारी बहू ने भी तो सारा घर अकेले ही संभाल रखा है। बस आप तो चुप ही करो, आपको तो अपनी बेटी की तकलीफ जैसे कभी नजर ही नहीं आती है। शीला देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, बेटी के ससुराल में ध्यान देना छोड़ दो, वो अपना घर खुद ही संभाल लेगी। तुम अपने घर में ध्यान दो। हाँ बस करो, बेटी है वो मेरी, उसके सुख दुख की तो चिंता मुझे होगी ना। आपको मार्केट जाना था, आपको देर हो रही, आप जाइए, और कुछ फल और सब्जियां ज्यादा लेकर आना, क्योंकि कल नम्रता आ रही है। कल आ रही मतलब? अभी तो पिछले महीने नम्रता आकर गई है, फिर अचानक कल आने की क्या जरूरत है? नम्रता बेटी है हमारी, अगर वो अपने घर में आना चाह रही है तो क्या मैं उसे मना करूं? उसे यह एहसास दिलाऊं कि अब वो पराई हो चुकी है? क्या ये उसका घर नहीं है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ बिल्कुल, माँ हूँ मैं उसकी, उसके साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकती मैं, और ना ही उसके साथ मैं कुछ गलत होने दूंगी। अनुपमा, अनुपमा। जी माँ जी। हाँ अनुपमा, कल नम्रता आ रही है अपने दोनों बच्चों के साथ, मैंने सोचा तुम्हें भी पहले से बता दूं। हाँ माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि दीदी आ रही है, लेकिन आप इतनी खुशी की बात ऐसे उदास होकर क्यों बता रही हैं? बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है, और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी, तो उसका मन और उसकी तबीयत दोनों अच्छी हो जाएगी। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची कितना थक जाती होगी वो। माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं अनुपमा, मैं खाना बाद में खा लूंगी। बेचारी नम्रता। काश माँ जी, कभी आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी तो अकेली दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना, हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी कभी ध्यान दे पाती माँ जी। आपकी बेटी तो माँ जी जब उनका मन करे तब वो यहाँ आ जाती है, और एक मैं हूँ जो साल में सिर्फ एक ही बार मायके जाती हूँ, वो भी बहुत कम ही दिनों के लिए। उसमें भी आपको प्रॉब्लम होने लगती है, और एक दो दिन में ही आप परेशान होकर मुझे वापस बुलाने लगती हैं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा भी तो मन करता होगा, मुझे भी तो लगता होगा कभी मैं अपनी माँ के पास जाकर आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। हे भगवान जी, आप ही मेरी मदद कीजिए। भगवान जी, आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें भी मेरी थकावट नजर आए। अनुपमा दीदी, ओ अनुपमा दीदी। आओ रश्मि, बैठो। और बताओ रश्मि, कैसी हो तुम? और तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक हो गई? नहीं दीदी, पापा की तबीयत तो अभी ठीक नहीं है, अभी तो वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। और अब तो मम्मी की भी तबीयत खराब होने लगी है दीदी, अकेले घर का सारा काम करती हैं, पापा की देखभाल करती हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता दीदी, मैं क्या करूं? तुम क्यों नहीं चली जाती रश्मि कुछ दिनों के लिए? मम्मी की भी मदद हो जाएगी और पापा की भी देखभाल कर लोगी। तुम ही चले जाओ कुछ दिनों के लिए। यही तो परेशानी है दीदी, यही तो नहीं पॉसिबल है हमारे घर। मैंने मम्मी जी से कहा था, मम्मी जी मैं 10-15 दिन के लिए चली जाती हूँ मम्मी के पास, पापा की भी देखभाल हो जाएगी। तो मम्मी जी ने तो ऐसा सड़ा वाला मुंह बनाया और कहा कि हमारे घर भी तो कितनी परेशानी होती है, और वैसे भी तुम्हारे भैया भाभी को छुट्टी लेकर आ जाना चाहिए, उनके होते हुए क्या तुम जाओगी उनकी सेवा करने?
और क्या था, मम्मी जी ने बस इतना कहा। और एक हमारी नंद, वो तो ऐसे कढ़ाई से जैसे तेल की छींटे उदनते हैं ना, वैसे उदन कर ही बोली तपाक से। बोली हाँ हाँ भाभी, तुमको जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे भैया भाभी को आना चाहिए अपने सास ससुर की सेवा करने। तुम्हारी भाभी का फर्ज है ये तो, और तुम्हारा फर्ज है कि तुम इस घर में रहकर इस घर के सदस्यों की देखभाल करो। क्या शादी के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप पे सिर्फ बेटों का और बहुओं का ही अधिकार होता है कि माँ बाप को यदि कोई परेशानी या तकलीफ हो तो सिर्फ उनके बेटा बहू उनकी सेवा करेंगे? क्या बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता? हाँ ना दीदी, यही तो समस्या है। ये सारी बात तो सिर्फ बहुओं पे लागू होती है। हाँ रश्मि, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। यही तो फर्क होता है बेटी और बहू में। ठीक है रश्मि, तुम भी क्या कर सकती हो? देखो, विनोद जी से बात करके देखो, शायद वो कुछ तुम्हारी मदद कर सके। कहाँ दीदी, विनोद जी से कहाँ मेरी मदद होती है? जब मम्मी जी के सामने कोई बात आई तो उनके तो मुंह में दही जम जाता है। वो तो जैसे उनके सामने कुछ कह ही नहीं सकते। बेचारी मेरी मम्मी अकेले कितना परेशान हो रही होगी। ठीक है रश्मि, तुम ज्यादा उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है दीदी, अब जाती हूँ मैं। अरे चाय नाश्ता तो कर लो रश्मि, फिर जाना। अरे नहीं दीदी, मैं तो बस अपना मन हल्का करने आपके पास आई थी। मुझे पता है यदि कोई मेरी तकलीफ को समझ सकता है तो वो सिर्फ आप हैं दीदी, इसलिए मैं आई थी। ठीक है रश्मि, तुम ज्यादा उदास मत हो, और जब तुम्हारा मन करे तब तुम चली आना। ठीक है दीदी। अनुपमा, बेटा अनुपमा। जी माँ जी। बेटा तुमने सब नम्रता की पसंद का खाना बना तो लिया ना आज? जी माँ जी, मैंने आज सारा खाना दीदी की पसंद का ही बनाया है। अच्छा ठीक है बेटा, नम्रता भी 1 आध घंटे में आती ही होंगी। और बेटा थोड़ी सी सेवई भी बना लेना, नम्रता को सेवैया बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, बना लूंगी। ये है असली वाला माँ बेटी का प्यार। काश माँ जी को कभी ये पता होता कि मुझे सेवई बिल्कुल पसंद नहीं, तो शायद माँ जी मुझे आज सेवई बनाने को ना कहती। और हैरानी की बात, कभी माँ जी ने मुझसे नहीं पूछा कि बेटा अनुपमा तुम्हें खाने में क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बस जो बन गया, जो आ गया सो खा लो। ठीक है तो चलो सेवई बना ही लेती हूँ। शाम के 5 बज गए और नम्रता अभी तक नहीं आई और ना ही उसका कोई फोन आया। मैं ही फोन लगाकर पूछ लेती हूँ कि उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही। हेलो नम्रता बेटा, कहाँ हो बेटा तुम? मैं तो अपने ससुराल में हूँ मम्मी। क्यों, अभी तक तुम निकली नहीं घर से? नहीं मम्मी, मैं नहीं आ रही हूँ। भाई ये क्या बात हुई? तुमने तो कल कहा था कि मम्मी मैं आ रही हूँ। मैंने भाभी से बोलकर सारा खाना बनवा लिया, घर में सारी तैयारियां करवा ली, फल सब्जी सब कुछ बुलवा लिया मार्केट से, और तुम ऐसे अचानक कह रही हो कि नहीं मम्मी मैं नहीं आ रही हूँ। क्या बात हुई मुझे बताओ। अरे नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, बस मैं नहीं आ रही हूँ। नहीं बेटा, मुझे पता है मेरी नम्रता यूं अचानक मना नहीं कर सकती, वो भी अपने घर आने के लिए। जरूर कोई बात हुई होगी। मुझे बताओ बेटा क्या बात हुई है, किसी ने कुछ कहा तुमसे? हाँ मम्मी, मेरी सास ने मुझे मना किया है, कहा है कि तुम अभी मैके नहीं जा सकती, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ मम्मी। क्या? क्या तुम्हें पार्वती जी ने मना किया है, कहा कि तुम मैके नहीं जाओ? ऐसे अचानक पार्वती जी भला क्यों मना कर सकती है? पहले तो उन्होंने कभी मना नहीं किया मैके आने के नाम से। जरूर कोई ना कोई बात है, तभी पार्वती जी मना कर रही है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मना नहीं किया। लाओ नम्रता, पार्वती जी से मेरी बात करवाओ। नहीं मम्मी जी, वो अभी घर पर नहीं है, वो आपसे ही मिलने के लिए घर से निकल चुकी हैं। अभी वो आधे घंटे में आपके पास पहुंचती होंगी। नहीं मम्मी जी, माँ जी घर पर नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो एक बहुत जरूरी काम से कहीं जा रही है, शाम तक घर लौट आएंगी। अच्छा बेटा, जब पार्वती जी घर आए तो मेरी बात जरूर करवाना। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और जब मन करे तब फोन कर लेना बेटा। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, बाय। ऐसा क्या हुआ होगा जो पार्वती जी ने नम्रता को आने से मना कर दिया होगा? इन 4 सालों में तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। मुझे तो लगता है कि पार्वती जी में भी बदलाव आ गया होगा। वो सोचती होंगी कि नम्रता चली जाएगी तो उनको चाय नाश्ता दवाई पानी ये सब कौन देगा, इसलिए अपने स्वार्थ में आकर सोचती होगी कि नम्रता मायके ना ही जाए तो अच्छा है। पहले तो नम्रता जी कितनी अच्छी थी, कहती थी कि हम बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करते, जैसे हम अपनी बेटी को कहीं आने जाने को मना नहीं करते वैसे कभी बहू को भी नहीं करते। लेकिन देखो ना,
आखिर पार्वती जी में भी बदलाव आ ही गया। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ अनुपमा, क्यों माँ जी चिल्ला रही हो? माँ जी मैं तो ये कहने आई थी आपसे कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए माँ जी थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं मुझे भूख नहीं, जाओ तुम लोग खाना खा लो। आप इतना परेशान क्यों हो माँ जी? चलिए ना थोड़ा सा खाना खा लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना तुम्हें मुझे नहीं खाना, जब मुझे खाना होगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। अभी तुम जाओ और तुम सब खाना खा लो। ठीक है माँ जी। अच्छा तो माँ जी आप नम्रता दीदी का रास्ता देख रही हैं, जब तक नम्रता दीदी नहीं आएंगी तब तक आप खाना नहीं खाएंगी है ना? अरे नहीं बहू, नम्रता नहीं आ रही है। क्यों? नम्रता दीदी तो आज आने वाली थी, आपने ही मुझे बताया था। ऐसा क्या हो गया जो अचानक से नम्रता दीदी नहीं आ रही है ऐसा बता रहे हैं आप मुझे? यही तो समस्या है बहू। देखो ना पार्वती जी, पहले तुम मुझसे कितना कहती थी कि मैंने कभी बहू और बेटी में फर्क नहीं किया, मैंने कभी कुछ चीजों के लिए मना नहीं किया, जैसा खाना है जहाँ घूमना है सब अपनी मर्जी से जियो, मैं कभी अपनी बहुओं को रोक टोक नहीं करती, ऐसा कहा करती थी पार्वती जी कभी। और अब देखो नम्रता को मायके आने से मना कर दिया। अच्छा हो सकता है माँ जी नम्रता दीदी के यहाँ कोई समस्या आ गई हो, इसलिए पार्वती जी ने मना किया हो। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता जो नम्रता 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जाती। ठीक है बहू, अभी तुम जाओ और खाना खाओ, अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं। ठीक है माँ जी। नम्रता दीदी के ससुराल में भी वही पहाड़ टूटता जो मेरे मायके जाने से यहाँ टूटता है। पार्वती जी ने दीदी को एक बार आने से मना किया तो माँ जी का ये हाल है, और माँ जी जो मुझे हमेशा मना करती है। क्या हुआ अनुपमा, तुम यहीं खड़े होकर क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं माँ जी, बस जा ही रही थी मैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे पता करूं कि पार्वती जी ने आखिर नम्रता को मायके आने से मना ही क्यों किया। माँ जी अब क्या हुआ अनुपमा, मैंने तुम्हें कहा ना तुम जाओ और मुझे चैन से रहने दो। माँ जी मैं तो बस ये बताने आई हूँ कि बाहर नम्रता दीदी की मम्मी जी आई हैं, वो कह रही हैं कि आपसे उन्हें अकेले में कुछ बात करनी है। क्या पार्वती जी यहाँ आई है और अकेले में मुझसे ऐसी कौन सी बात करनी है उन्हें? ठीक है उन्हें तुम कमरे में ही लेकर आओ। नमस्ते समधन जी, माफ कीजिए मुझे ऐसे बिना बताए अचानक ही आना पड़ा। हाँ नमस्ते समधन जी, आइए बैठिए। तो समधन जी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। देखिए समधन जी आपको तो मालूम ही है मुझे ऐसे बातों को गोल गोल घुमाकर करते तो आता ही नहीं, इसलिए मैं आपसे साफ साफ एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना समधन जी, क्या बात है? हाँ समधन जी, मैं कुछ दिनों पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी, वहाँ मुझे आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। मेरी मम्मी जी से मिलने का मौका मिला? मुझे यहीं रुककर इनकी बात सुननी चाहिए कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से पार्वती जी को यहाँ आना पड़ा। अच्छा तो मुझे उनसे गपशप के दौरान एक बात पता चली कि आपकी बहू अनुपमा साल में एक ही बार मायके जाती है, वो भी बहुत कम दिनों के लिए। मुझे लगता है समधन जी आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। पार्वती जी देखो कितनी समझदार हैं, कम से कम मम्मी जी को ना सही पर उन्हें तो मेरी चिंता हुई। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की ही तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी, हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी। हाँ सच ही कहा पार्वती जी ने, अपनी बेटी की आवभगत करने के लिए तो मुझे यहाँ रोकती है माँ जी। या फिर समधन जी हो सकता है अनुपमा आपसे कुछ कहने से भी डरती होगी। देखिए समधन जी जमाना अब बदल गया है, आप उसको घर में कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी कभी नहीं सुनेगी, जब चाहे तब मायके जाएगी। ऐसी कुछ परिस्थितियां आए, इससे अच्छा है समधन जी कि आप ही अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाएं जिससे आपका रिश्ता और आपके रिश्ते की मिठास हमेशा बरकरार रहे। आप बिल्कुल सच कह रही हैं पार्वती जी, बिल्कुल सच ही कह रही हैं पार्वती जी आप। मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी थी कि कभी मैंने अपनी बहू के बारे में विचार नहीं किया कि मेरी बहू को क्या पसंद है, क्या मेरी बहू कोई आना जाना चाहती है। मैंने कभी उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा पार्वती जी, आपने तो जैसे मेरी आंखें ही खोल दी। कोई बात नहीं समधन जी, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप अपने बिखरे हुए घर परिवार व रिश्तों को समेट सकती हैं। हाँ पार्वती जी, मैंने हमेशा बेटी और बहू में फ़र्क समझा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है मुझे अपनी बेटी के प्यार के साथ साथ अपनी बहू की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए।
धन्यवाद पार्वती जी। अगर आप आज यहाँ ना आई होती तो मम्मी जी कभी मेरी खुशियों का ख्याल ना करती। हाँ पार्वती जी, क्यों ना मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास अभी से करूं। हाँ समधन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब जागो तभी सवेरा। अनुपमा, ओ अनुपमा। जी माँ जी। बेटा तुम कुछ दिनों के लिए मायके चले जाओ, थोड़ा समय अपनी माँ के साथ बिता कर आओ। माँ जी कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जाओ तुम कुछ दिनों के लिए मायके होकर आओ। हाँ मम्मी जी, मैं कल ही चली जाऊंगी मम्मी जी, और जल्द ही लौट आऊंगी। मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, ये सब रहने दो, बस अब मैं घर जा रही, बस मैं थोड़ी देर के लिए आई थी।